ये वीडियो खास करके वैसे स्टूडेंट के लिए है जो इस बार ग्रेजुएशन के साथ बीएड करना चाहते हैं, यानी कि बीए के साथ बीएड करना चाहते हैं या फिर बीएससी के साथ बीएड करना चाहते हैं। तो आज हम इस पर ही गहराई से बात करेंगे कि बीएड के साथ यानी कि बीए के साथ बीएड करना सही है या गलत है, या फिर इसमें क्या फ़ायदा होने वाली है और क्या नुकसान होने वाली है। क्या इसमें 1 साल बर्बाद भी होते हैं? तो चलिए इस पर हम आज गहराई से बात करते हैं। यह वीडियो ख़ास करके जो इस बार 12वीं पास किए हैं, जिनका रिज़ल्ट भी आ चुका है और मार्कशीट का इंतज़ार कर रहे हैं, वह बच्चे जो सोच रहे हैं कि हमें ग्रेजुएशन में एडमिशन करना है और उनके साथ ही बीएड करना है, यानी कि इंटीग्रेट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीएड का, वो एग्ज़ाम पास करना है। तो चलिए इस बात को जानते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या चीज़ हमें बरतनी चाहिए। तो इसको समझने के लिए हमें पिछले साल के जो निम्नलिखित जो बातें होंगी, जो सरणी होंगी, उनके हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा। तो 2024 के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं कि 2024 में आखिर किस प्रकार से क्या हुआ था। तो 2024 के बारे में अगर हम जानते हैं तो यहाँ पाते हैं कि जो ये है बीए प्लस बीएड का सीट है, क्या है? बीए प्लस बीएड का जो सीट है वो 238 थी। कब? 2024 में। 2024 में जो सीट थी वो 238 सीट मात्र थी। और बीएससी यानी कि बीएससी प्लस बीएड का जो सीट था वो 186, यानी कि मिला जुला के लगभग 400 के आसपास सीट बनती है। कितने? 400 के आसपास सीट बनती है। और आपको बता दें कि 400 सीटों में कितने लोग, कितने उम्मीदवार इसमें जुड़ रहे हैं, पते हैं? चलिए इस पर भी एक नज़र डालते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इस पर अगर एक नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि जो 2024 का एग्ज़ाम है, उसमें जो टोटल जो उम्मीदवार थे वो 6,642 उम्मीदवार शामिल हुए थे। क्या हुए थे? शामिल हुए थे। तब समझ लीजिए कि टोटल सीट कितना? 400। 400 सीट के लिए 6,442 लोग क्या कर रहे हैं? फॉर्म भर रहे हैं। इसमें तो आम बात है कि 6,000 लोग अगर फॉर्म भरते हैं 400 सीटों के लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों का तो हो ही जाएगा। तो आखिर हम 1 साल मेरा बर्बाद कहाँ होता है? इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या देखना होगा कि एडमिशन देखिए कि अभी जो बीए बीएससी का जो एग्ज़ाम चल रहा है ना, सॉरी, ये एडमिशन कब तक चलेगा? ये ज़्यादा से ज़्यादा तक कहाँ? जुलाई तक चलेगा। और आपको बता दें कि जो ग्रेजुएशन प्लस जो बीएड होगा, वो उसका जो एडमिशन होगा, वो एडमिशन होगा आपका सितंबर में। कब होगा? सितंबर में उसका एडमिशन होता है। तो अगर अभी जुलाई चल रहा है और जुलाई तक ही अगर बीए बीएससी बीकॉम का एडमिशन ख़त्म हो जाए, यानी कि जुलाई के लास्ट में इसका एडमिशन क्लोज हो जाए, इसमें एडमिशन और दोबारा लेने की कोई उम्मीद ना बचे, तो और इसका इंतज़ार करते हैं कि सितंबर में हमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड का जो फॉर्म आएंगे उसमें हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इंतज़ार कर रहे हैं। मान लेते हैं आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। जब आप इंतज़ार कर रहे हैं तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि 6,000 7,000 स्टूडेंट के बीच आप क्या कर रहे हैं? एडमिशन ले रहे हैं। अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो गया तो ठीक, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मात्र 400 के आसपास ही आपका सीट है, आपका अगर उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको फिर जो बीए बीएससी जो सिंपल होता है, यानी कि बीए बिना बीएड का, उसमें एग्ज़ाम लेने के लिए सॉरी एडमिशन लेने के लिए आपको 2026 का इंतज़ार करना होगा। यानी कि 2025 जो अभी चल रहा है, इसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसका डेट जुलाई तक ही ख़त्म हो जाएगा और आपको इंतज़ार कहाँ करना होगा? 2026। क्योंकि जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड का जो फॉर्म आता है वो सितंबर में आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आखिर हम कैसे करें कि मेरा 1 साल जो है क्या हो जाए? बच जाए। तो इनका सॉल्यूशन इस प्रकार से किया जा सकता है कि आप अभी अगर बीए के साथ
बीएड करना चाहते हैं तो अब सिंपल अभी आप बीए में क्या कर लीजिए, एडमिशन कर लीजिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर आप बीए के साथ बीएड करना चाहते हैं तो सिंपल में क्या कीजिए कि बीएड मतलब कि बीए में एडमिशन कर लीजिए, जो कॉलेज में आप करना चाहते हैं कर लीजिए। अगर आप बीए में नहीं तो बीएससी में कर लीजिए, लेकिन सिंपल से कीजिए, क्योंकि आप जुलाई या फिर जून में करेंगे एडमिशन, किस में एडमिशन जो करेंगे, या तो बीए में करेंगे या तो बीएससी में करेंगे या तो बीकॉम में करेंगे। तो वो क्या कीजिए कि वो अभी एडमिशन कर लीजिए, सिंपल में कीजिए। कोई इंट्रांस एग्जाम वगैरह देना नहीं होता है खास करके इसमें, सिंपल में, क्योंकि आपका लिस्ट मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन हो जाती है। इससे होगा ये, जैसे कि जैसे ही सितंबर का महीना आएगी यानी आएगा, और सितंबर का महीना आते ही उसका फॉर्म आएगा, किसका फॉर्म, ग्रेजुएशन प्लस बीएड का। आप उसका फॉर्म को क्या करेंगे, भरेंगे। मान लीजिए उसमें 6,000 से 7,000 स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, उनमें से मात्र कितना, 400 सीट है। और ये 400 सीट जो है ना, ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ आपको पता है, ये ओनली मैं बात कर रहा हूँ मुजफ्फरपुर के जो BRABU है, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, इनके बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि इनमें जितने भी स्टूडेंट जो है इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए खास नोटिस है, जो इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। मान लीजिए उसमें 6,000 या फिर 7,000 लोग क्या करते हैं, बच्चे एडमिशन लेते हैं, और मात्र कितना सीट है, 400 सीट है। कितना सीट है, 400 सीट है। आप अगर जून जुलाई में क्या करते हैं, बीए में एडमिशन ले लेते हैं या फिर बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं, तो जब सितंबर में इसका फॉर्म आएगा तो आप इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर आपका सिलेक्शन उसमें हो जाता है तो आप क्या करेंगे, बीए या फिर बीएससी में जो आप एडमिशन किए थे उसमें क्या करेंगे, 1 साल के लिए आप, यानी कि वहाँ से आप नाम को हटवा लेंगे। क्या करेंगे, वहाँ से नाम को आप हटवा लेंगे, क्योंकि आपका इधर हो गया। वहाँ से आपको टीसी वगैरह मिल जाएगा, कहाँ से, जहाँ से आपने बीए का एडमिशन कराया था। जैसे वहाँ पे आपको टीसी वगैरह मिल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, इधर ग्रेजुएशन प्लस बीएड में आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका इसमें नहीं होता है सिलेक्शन तो क्या करेंगे, जो आपने बीए या फिर बीएससी में एक एडमिशन लिया था तो 4 साल तक इंतजार कर लीजिएगा। क्योंकि अभी बोर्ड के द्वारा एक नोटिस आया है कि जो जितने भी छात्र हैं, यानी कि जितने भी 4 साल के ये है स्टूडेंट है, 4 साल के ग्रेजुएशन करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए जो बीएड होगा आगे चलकर वो 1 साल का होगा। ये अभी तक तो लागू नहीं हुआ है, लेकिन लागू होने की काफ़ी चर्चा में है, और इनका मांग भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है कि जितने भी स्टूडेंट जो है कि 4 साल का ग्रेजुएशन, कितना साल का, 4 साल का ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट करेंगे उनका जो बीएड होगा वो मात्र 1 साल का होगा। तो आपका अगर फर्स्ट बार में, जैसे अभी 25 चल रहा है, इसमें आप ट्राई कीजिए। अगर आपका इसमें हो गया तो ठीक, और नहीं होता है तो आप 4 साल में बीए या फिर बीएससी कर लीजिए सिंपल से। उनके बाद अब 1 साल अगर हो गया तो 1 साल में क्या कर लेंगे, बीएड कर लेंगे, और नहीं हुआ तो 2 साल आपको करना ही होगा। तो इसमें आप समझदारी नहीं दिखाते हैं तो आपका हो सकता है कि 1 साल क्या 2 साल भी बर्बाद हो सकता है। मान लीजिए 26 में अपने सितंबर में, सॉरी 25 के सितंबर में आपने फॉर्म अप्लाई किया, उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश, तो आप यह समझ लीजिए कि 2024 में जो है कि 6,642 स्टूडेंट ने भाग लिया। क्या पता कि 25 में जो है कि 7,000 स्टूडेंट भाग ले, क्या पता कि 26 में जो है कि 8,000 स्टूडेंट भाग ले, कोई गारंटी इसमें नहीं है। तो जब इसमें गारंटी नहीं है तो इसमें आपका सीट का भी कोई गारंटी नहीं बनता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सिंपल में बीएससी या फिर बीए में एडमिशन कर लीजिए। अब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप क्या करेंगे, नाम को हटवा लेंगे। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो सिंपल तरीके से बीए या फिर बीएससी कर लेंगे। उनके बाद अगर सरकार द्वारा अगर नोटिस जो आया है कि 1 साल का बीएड होगा या फिर बीएससी होगा, अगर बीएड हो गया अगर 1 साल का
तो आपके लिए बल्ले बल्ले होंगे, क्योंकि 4 साल का जब आप ये कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, तो 1 साल का आप बीएड भी कर लेंगे, तो उसमें आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो 1 साल बचाने के लिए ये एक नियम था। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल में न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।